चले। 4 तारीख में 11 दिन कोर्ट की परमिशन से हम परभनी के अंदर थे और उसी दौरान हमने नामांकन पत्र दाखिल करे। और जो है तो बाकी जो रही बात शादी की जो बात है तो वो उसका एक वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको दूंगा। वो कोर्ट मैटर चालू है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज 10 जनवरी के रोज़ उबाटा के प्रतिनिधि प्रभाग क्रमांक 6 के इन्होंने सांसद और विधायक को लेकर एक रैली निकाली। रैली के बाद सभा हुई। सभा में सांसद यादव इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के ओपन में जो उम्मीदवार है अब्दुल कलीम बॉस, इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई वहाँ पे जो है तो उन्होंने ज़बरदस्ती जो तो एक डॉक्टर की और एक नर्स की शादी कराई और उसी के साथ साथ ये जो है तो बिना इजाज़त कोर्ट की जो है तो परवानगी नहीं है, इनको शहर बिदर बोल के किया हुआ है। उसके बावजूद ये शहर में फिर रहे हैं। इसके बारे में आज हम जो है तो यहाँ पर हिंगोली ज़िले में आए हुए हैं। हिंगोली ज़िले के यहाँ गांव है एक, उस गांव में आए और वहाँ पर यहाँ पर जो तो हमको कलीम बॉस मिले और कलीम बॉस से हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे व्यूअर्स दर्शक को ये बताए कि भाई जो आज जो मामला किया गया और जो आपकी जो तो बात बताई गई कितनी सच है और क्या इसमें सच्चाई है कि जो आपको कोर्ट ने शहर बदर किया है या फिर वो बच्चे की तुमने ज़बरदस्ती शादी की दी थी? आज जो प्रभाग नंबर 6 से मैं कैंडिडेट हूँ परभनी में, और प्रभाग नंबर 6 में आज जो रैली हुई उबाटा की, उसके अंदर खासदार साहब और आमदार साहब दोनों मौजूद थे। और खासदार साहब ने उसमें एक स्टेटमेंट दी है कि भाई ये जो मेरे ऊपर गुनाह दाखिल है और मुझे शहर बदर करने वाला है, लेकिन सही बात है। लेकिन उस टाइम के अंदर कोर्ट मैटर मेरा चालू था और कोर्ट ने हमारे को एक ऐसी कंडीशन रखे वाली है कि जब भी कोर्ट में तारीख रहेंगी आप 3 दिन परभनी में रह सकते। तारीख के 1 दिन पहले, 1 दिन बाद और तारीख के दिन। तो ऐसी सिलसिला हमारा चला। 4 तारीख चले। 4 तारीख में 11 दिन कोर्ट की परमिशन से हम परभनी के अंदर थे और उसी दौरान हमने नामांकन पत्र दाखिल करे। और जो है तो बाकी जो रही बात शादी की जो बात है तो वो उसका एक वीडियो मेरे पास है, वो मैं आपको दूंगा। वो कोर्ट मैटर चालू है और उसमें पुलिस ने खुद जब लड़की का स्टेटमेंट लिया था तो लड़की ने खुद होके बोला था। वो वीडियो के अंदर सब क्लियर है। कोई जरूरत नहीं, होना इतना बड़ा 6 फीट का तुम तो है ना। क्या हुआ था बेटा? तुम आए थे किसके साथ में? सलाम पूरा नाम बताओ। अब्दुल सलाम। अच्छा, उनके साथ में आए थे। आप खुद आए थे कि आपको लाया गया था? खुद आए थे। आपका क्या नाम है? नेहा तरन्नुम। अच्छा, आप कहाँ रहते? अखबार नगर। आप क्या बोल रहे हैं आपकी? 25। और वो जो जिसके साथ आए थे आप सलाम के साथ, उसकी क्या बोल रहे हैं? 38। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई। उसकी हो गई है? उसकी हो गई है। आप उससे शादी करना चाहते हैं? हाँ, कोई बात कि मुझे उनसे शादी करना है और ज़बरदस्ती तो किसी ने शादी कराई नहीं। और मैं वो वहाँ शादी के टाइम पे उस वीडियो के अंदर भी मौजूद नहीं हूँ। और रही बात झगड़ों की, और परभनी सेशन कोर्ट ने खुद, मैं जेल में था, परभनी सेशन कोर्ट ने है तो उस वीडियो को देखा जज साहब ने, और उन्होंने ऑर्डर के अंदर, जजमेंट के अंदर उन्होंने ये दिया कि ये बंदा है तो ना मारने में है ना कुछ है, बल्कि ये तो छुड़ा रहा था। दोनों की शहादत से और दिगर शहादत से मैंने बदिवस 50,000 रुपये महर मुआज्जल जनाब मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब वल हारून रशीद साहब मैंने आपके निकाह में दिया। क्या आपने इस निकाह को इसी महर पर इन दोनों की शहादत और दिगर जिम्मेदारान के रूबरू कबूल और मंजूर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल किया मैंने मुसम्मात नेहा तरन्नुम बिन शेख अब्दुल शफी साहब को बदिवस 50,000 रुपये महर मुआज्जल के अभी दुहा व बहरहा। आप सुनिए समझ साहब, आपको सलाम साहब के निकाल में दिया जा रहा है बदिवस 5,000 रुपये आपकी
बशार नसीर साहब आपकी तरफ से गवाह है, मोहम्मद नासिर साहब अब्दुल सलाम साहब की तरफ से गवाह है। क्या आपको इसी महर की बस में ये निकाह पूरा मंजूर है? जोर से बोलो जो सुनिए ना, जो गवाह है आप बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कबूल की मैंने मोहम्मद अब्दुल सलाम वल हारून रशीद साहब को बरिबस 50,000 रुपये महर मुआज्जल के अबिल दुहा व मैं रहा। दुआ कीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद आमिन मन आदा मकाम सल्ली अला नबील अंबिया वल मुरसलीन आमीन। अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा लफ़्त बैन आदम व हव्वा नबiyina अलैहि सलातु व तस्लीमात। अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा लफ़्त बैन सुलेमान व बिलकीस नबiyina अलैहि सलातु व तस्लीमात। अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा लफ़्त बैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हज़रत खदीजह कुबरा व आयशा व गैरिहिमा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहुमा कमा लफ़्त बैन हज़रत अली बिन मुर्तज़ा व हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अर्हमना या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक। अब खासदार साहब का ऐसा बोलना है तो फिर उसको अपन क्या कर सकते। अब खासदार साहब ने भी जब तक कुछ मालूमात लेते नहीं, जब तक उन्होंने भी ज़बान ताल्लुक़ लगा के कुछ ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और खासदार साहब पे भी ऐसे गुन्हे दाखिल हुए हुए हैं ना, 353 है, उन्होंने पुलिस वालों को एक थप्पड़ मारे थे। तो उनको जब मालूमात इतनी है तो फिर उन्होंने ऐसा कुछ भी किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। अब इसमें ये बात बताई जा रही है कि वो बच्ची की जो शादी है तो ज़बरन की गई थी, और आज भी जो तो वो, और आप जब रैली निकाले थे तो रैली में जो तो डॉक्टर के ऊपर जो तो आपने जो तो कुछ भी ऐसा धमकी भरा जो तो शब्द इस्तेमाल किया, और उन्होंने जो तो आपके बारे में मोड़ा पुलिस स्टेशन में इस बारे में तकरार दाखिल की। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? रैली हमने निकाले थे 30 तारीख को, लास्ट डेट थी एबी फॉर्म लगाने के लिए। हमने रैली लेकर गए थे। आप जो है तो उनसे भी वीडियो ले लो, आप चेक कर लो। रैली भले ही उनके घर के सामने से गई थी, लेकिन डिस्टेंस उनके घर का और रोड से हम जब रैली जा रही थी, ना मेरी नज़र वो उनके घर की तरफ थी ना कुछ थी। उन्होंने कुछ भी इल्ज़ाम लगा रहे, ठीक है ना, आपके पास अगर प्रूफ है आप कोर्ट में पेश करो। न्यायालय है हमारे को इंसाफ देने को, कौन सही है कौन झूठ है। जज साहब को इंसाफ करेंगे इंशाल्लाह उसका। और जो भी है, और लड़की के वालिद साहब ने खुद कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया हुआ है नोटरी करके कि भाई शादी जो है हमारी रजामंदी से हुई हुई है। जब वो शादी के वक्त में लड़की के वालिद साहब भी मौजूद थे और शहर के तकरीबन बड़े बड़े लोग मौजूद थे दिग्गज, जो जिसमें तहसीन अहमद खान साहब है, बासित भाई गुत्तेदार है, मूसा भाई है नागानी, ऐसे तकरीबन शहर की बड़े बड़े से हस्तियाँ मौजूद थी। और शादी का भी मेरे पास वीडियो है। उनकी शादी के वक्त है तो वहाँ पर पुलिस भी थी, पुलिस के सामने वो शादी हुई। लेकिन ये जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए सियासत, वो लड़की का नाम बिलावज जो उछाले आज इनके मफाद के वास्ते, ये चीज़ इन्होंने नहीं करनी चाहिए। खासदार साहब ने जो मुसलमानों को जो गिरा के जो बोल रहे, आज इनके मफाद के वास्ते समझो इन्होंने कुछ भी कर रहे। शहर के अंदर जहाँ पर बहुल इलाके, मुस्लिम बहुल इलाके के अंदर खासदार साहब ने कौन से विकास के काम करे? आप बताओ, दरगाह रोड के अंदर बताओ, जहाँ बहुल इलाके है वहाँ पर खासदार साहब ने ना आमदार साहब ने कहीं भी कोई विकास का काम करे नहीं। कौन से इलाके में रोड डाले, कहाँ नाली डाले? और ख़ाली मुसलमानों के खांदों पे हाथ रखने से कोई मुसलमानों का लीडर नहीं हो जाता। और रही बात खासदार साहब ने, आमदार साहब ने कहाँ काम करे? जहाँ पर नई प्लॉटिंग निकल रही और नए नए समझो गुत्तेदारी जहाँ हो रही, खासदार साहब ने, आमदार साहब ने वहाँ काम करे हुए। उनके पूरे गुत्तेदार पूरे जो उनके लोग हैं वहाँ पर उन्होंने पूरे फंड डाल के अपने बस उनका सीधा करके लिए हुआ है। खासदार साहब और आमदार साहब ने सच्चे कार्यकर्ताओं को हटा के दूसरे लोगों को टिकट दिए ना। हमारे प्रभाग में वो छाल है और दूसरी तरफ भी वो छाल हो गए वाला है कि, और जो है तो मुस्लिम और दलित समाज की लीडरशिप ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि भाई मुस्लिम और दलित समाज जो है तो कैसा जहाँ का वहीं रहे, बल्कि ये आगे ना बढ़े और एक दूसरे को आपस में लड़ाया जा रहा है। दूसरा कुछ भी नहीं। हमारी सबसे यही गुजारिश है कि इनको एक बार पहचानो। और ख़ासदार साहब ने बोले कि भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में, तो ख़ासदार साहब गुड़ थैली में तो हमने जो भरे ना मुसलमानों ने, अब्दुल्लाओं ने, तुम्हारे याद है क्या? भूल गए? खासदार साहब भी और आमदार साहब भी अब्दुल्लाओं की वजह से गुड़ थैली में तुम्हारे गिरा और तुम हमारे अब्दुल्लाओं को नाम रख रहे क्या आप? ये तो सियासत तो ऐसे ही चलते रहेंगी। इलेक्शन क्या है, 15 दिन का इलेक्शन है, लेकिन किसी की बहन बेटी हो वो लड़की का नाम इन्होंने उछालना नहीं चाहिए था खासदार साहब ने।
ये बहुत सबसे बड़ी गलत हरकत है खासदार साहब की। और इसके अंदर एक मसला ये भी है कि हमारे उबाटा के जो विरोधक जो कैंडिडेट है अभी, वो घड़ी घड़ी डॉक्टर तामुली साहब के वहाँ जा रहे, उनका वीडियो है मेरे पास। उन्होंने घड़ी घड़ी जाके उनको पंपिंग कर रहे, धक्का दे रहे कि भाई तुम कंप्लेन करो, हमारा कोई उसके ख़िलाफ़ में इलेक्शन लड़ने के वास्ते पैसे दो, तुम्हारी दुश्मनी निकालो। ये गलत हरकत कर रहे। तुम्हारे को अगर इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन के तरीके से लड़ो, पब्लिक में जाओ, तुम क्या कर सकते, तुम्हारी काबिलियत बताओ। जब तुम्हारे को पब्लिक ने ठुकरा दी तो तुम ये ऐसे गलत हरकत कर रहे ना। गलत हरकत करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तुम्हारे में जितनी ताकत है ना, तुम उतना बताओ, दूसरों को भीख मांग के इलेक्शन क्यों लड़ रहे। इसमें जो आप जो आज ये मामला हो गया है आज, तो जो तो मैं जैसा कि भाई इलेक्शन जो तो करीब करीब आता जा रहा है और ये वैसे तो चीज़ें होते रहेंगी। अब इसमें आप जो तो अपने वोटर्स को क्या आह्वान करेंगे? मैं अपने वोटर्सों को यही आह्वान करूंगा कि गलत अफवाह पे ना जाए, बल्कि पूरी परभनी के लोगों को वो मसला क्या था, पूरी परभनी के लोगों को तक मालूम है कि मसला ओरिजिनल क्या है। और इंशाल्लाह कोर्ट में भी वो मसला मालूम है और जज साहब ने खुद जजमेंट के अंदर दिया हुआ है कि मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। अब इन्हों बेबुनियाद मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इंशाल्लाह कोर्ट में फ़ैसला होऊंगा। और मैं तो अभी था भी नहीं परभनी में, आप खुद मुझे मिलने आए, इसलिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप जो सही हैं वो आप पब्लिक को बताओ। और पब्लिक प्रभाग नंबर 6 के मैं सभी लोगों से, वोटरों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमारा साथ दे और इंशाल्लाह राष्ट्रवादी को चुन कर दे। मैं तो वहाँ पर आ रहा भी नहीं, और वहाँ पर जो है तो हमारे दोस्त है, जो सीनियर है, बुज़ुर्ग है, वो लोग ही पूरा कैंपेनिंग संभाल रहे। और वो मेरा इलेक्शन नहीं है, वो उनका इलेक्शन है। मैं बोले तो उन्होंने कलीम बॉस हमारे पास प्रभाग के अंदर जो लोग हैं, बुज़ुर्ग है हमारे और दोस्त अहबाब है, तो कलीम बॉस बोले तो मैं क्या और उन्होंने क्या, और मैं कलीम बॉस बोले तो मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। वैसा खासदार साहब को बॉस बोलते, लेकिन खासदार साहब ने आज मुझे बॉस बोले तो अल्लाह का करम है कि जब वो जिसको लोगा है तो बॉस बोलते, उसने आज मुझे बॉस बोला। कलीम बॉस सारखा निवडून द्यायचा। और रही बात ये है कि खासदार साहब अगर समझो गुंडे को अगर बॉस बोलते थे तो खासदार साहब को लोग पहले से बॉस बोलते हैं। खासदार साहब गुंडे है क्या? खासदार साहब ने जो है तो उनका साथ मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद है बाजू में, वहाँ पर अरबी मदरसा चलता, वो कोई हॉस्पिटल नहीं। अरबी मदरसे के अंदर जब वो लड़की को लाकर घड़ी घड़ी जिना कर रहे थे, ये हर किसी को मालूम है, बहुत हो गया था, महल्ले के पूरे लोगों ने उसकी मुखालिफत की। उसके बावजूद वो जब नहीं माने, तो जब उनके वालदा आए तो उन्होंने बोले हमारे डॉक्टर लाइन में चलते रहता, मदरसों में ये चीज़ें चलते रहते। उस वजह से वहाँ पर पहले जब झगड़ा हुआ तो वो झगड़ों के अंदर छुड़ाने वाला मैं था उनको। और प्रभाग क्रमांक 6 के लोगों से और शहर के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को न दे, उनके ऊपर ध्यान ना दे, ऐसे किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि लोग हैं तो बदनामी करते रहते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से मैं सभी से इल्तिजा और गुजारिश करता हूँ कि सब लोग अल्लाह के वास्ते मेरा साथ दे। शहर के लोग जो है हमारे ऐसे गलत अफवाह पे ध्यान ना दे, और शहर के लोगों को और हर किसी को मालूम है कि मैं कोई गलत व्यक्ति नहीं हूँ। खासदार साहब ने जो वक्त में मुझ पर इल्ज़ाम लगाए कि भाई ये जो है मामला डॉक्टर साहब का और वो लड़की का, तो उसमें एक नंबर जो आरोपी है उसको वो स्टेटमेंट देने के बाद खासदार साहब उसको एक नंबर आरोपी को हमारे जाके मिले, जो मेन आरोपी है ख्वाजा भाई। हम कानून का उल्लंघन करने वाले लोग नहीं है, कानून को मानने वाले लोग। ये थे प्रभाग क्रमांक 6 के राष्ट्रवादी कांग्रेस के ओपन से लड़ने वाले कलीम बॉस, अब्दुल रहीम कलीम बॉस, ये उम्मीदवार, जिनके ऊपर आज जो तो सांसद संजय यादव इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं और उसमें जिस तरीके से प्रतिमा मलिन करने की कोशिश की है, उसी को देखते हुए आज हमने जो तो इनको हिंगोली से आकर यहाँ पर जो तो मुलाकात ली। और परभनी में ऐसे निकलकर जब हम यहाँ पर पहुँचे, उनका जो कांटेक्ट हमको महसूस हुआ और हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर जो मुलाकात ली, मुलाकात में ये सत्यता सामने आपके सामने रख रहे हैं हम व्यूअर्स और दर्शकों के सामने कि भाई ये जो हादसे हो रहे हैं, इस हादसे को देखते हुए अगर से कोई बड़ा लीडर इस तरीके से अगर से निचले स्तर पर आता है तो मामला कहाँ तक पहुँचता है ये सभी को समझ में आता है। और हमारे प्रभाग क्रमांक 6 के अलावा तमाम शहर की जनता ये जानती है कि भाई कौन कैसा है और किस हादसे की वजह से क्या हादसा हुआ था। और ये मामला ये रहा है कि उनके पास जो कोर्ट का जो स्टेटमेंट आया हुआ है, वो कोर्ट के स्टेटमेंट के तहत ही उन्होंने अपना जो तो नामांकन पत्र दाखिल किया था। और तो इसमें यह खुला हो गया है कि भाई ये व्यक्ति जो है तो वहाँ पर कोर्ट के आदेश के तहत ही वहाँ पर आए हुए थे। और दूसरी बात रही कि भाई जिस तरीके से जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और जिस इल्ज़ामात को लेकर जो सामने वाले प्रतिस्पर्धी सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये निचले स्तर की मामला है और ये निचले स्तर का मामला इस अपने 15 दिन के इलेक्शन में ना लाया जाए, ऐसी जो तो यहाँ पर जो तो कहा जा रहा है। आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे रहते हुए हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके।